स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। ये वीडियो मैं स्पेशली 9th और 10th की स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स इस समय हैं उनको थोड़ा सा विज़न क्लियर करना पड़ेगा। मैं उनको टारगेट करके इस वीडियो को फोकस कर रहा हूँ। एक्चुअली में जो नया पैटर्न है आप भी समझ रहे हैं, इस समय 10th बोर्ड एबॉलिश कर दिया गया है। अब 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब जब 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम करेंगे क्या करेंगे? हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे तो किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे? अभी तक हमारे दिमाग में होता था कि हम 10th का बोर्ड्स है, हम 9th में अच्छे से पढ़ेंगे, बेस बनेगा, 10th में बोर्ड्स का एग्ज़ाम देंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे, फिर 11th में जाकर के हमें अच्छा कॉलेज भी, बहुत बार हम लोग चेंज करते थे। खराब हमारा कॉलेज बहुत अच्छा नहीं था, उसको हम चेंज अपग्रेड भी करने की सोचते थे, या नहीं भी अपग्रेड करने की सोचते थे तो ये होता था भाई 11th में आसानी से हमको PCM या PCB मिल जाएगा और उसके बाद फिर हम 12th बोर्ड्स देंगे और फिर कैरियर की तैयारी करेंगे। यही होता था, एक सिंपल वे यही है। लेकिन जो नया सिनेरियो है उसमें क्या है भाई, 10th का बोर्ड्स एबॉलिश हो चुका है। अब अगर 10th का बोर्ड एबॉलिश हो चुका है तो हम क्या करें और क्यों एबॉलिश किया गया है, इसको भी पहले समझिए। हम क्या करें इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्यों एबॉलिश किया गया है। एबॉलिश इसलिए किया गया 10th का बोर्ड्स बिकॉज 10th के बोर्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि 10th का जो बोर्ड है उसकी परसेंटेज के बेसिस पर आगे कोई आपको बेनिफिट कैरियर वाले एस्पेक्ट्स में नहीं मिलता था। फॉर एग्जाम्पल 12th के बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर परसेंटेज है, उसके बेसिस पर बहुत सारे कॉलेजेस BSc BA BCom में एडमिशन देते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं देते। BTech MBBS BDS इनमें नहीं मिलेगा, इनके तो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। इवन BSc BA के भी जो एग्ज़ाम हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, उसका CUET एग्ज़ाम का नाम हो गया है, तो CUET आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि अब 10th का बोर्ड एबॉलिश हो गया तो वो क्यों किया गया, उसका रीज़न, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, पहली बात। अब हम करें क्या कि भाई 10th का बोर्ड्स तो है नहीं, हम पढ़ाई क्यों करें? तो एक तो माइंडसेट ये होगा कि भाई स्कूल के लिए पढ़ें। हमारे स्कूल के जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली टेस्ट है उसमें हमारे बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो हम स्कूल के टीचर्स या स्कूल के मैनेजमेंट की नज़र में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे। वो हमें टाइम टू टाइम प्रेज़ करेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग में होगी, हमारी तारीफ़ करेंगे, फ़ोटो लगाएंगे हमारी स्टूडेंट ऑफ द मंथ करके, स्टार ऑफ द मंथ करके। तो एक तो ये सोच है, होगी, बहुत सारे लोगों की ये सोच होगी कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो स्टूडेंट है, हम जैसे एक कोचिंग ओनर के हिसाब से बात करें तो हमारा एक स्टूडेंट है, वो स्कूल में हमेशा टॉप पर रहता है, सारे टीचर्स उसकी तारीफ़ करते हैं, उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं नाम होता है। एक सोच तो ये है, ठीक, कि हम स्कूल के लिए पढ़ें, स्कूल में नंबर अच्छे आएँ, स्कूल का जो फाइनल एग्ज़ाम्स है उसमें हम लोग अच्छा करें, अंडर 5 में आएँ, ये सारी बातें हैं। दूसरा क्या है, हम स्कूल की चिंता छोड़ करके हम जो 4 साल बाद जो हमें कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, JEE है, नीट है, CUET है, NDA है, जो भी एग्ज़ाम हम देना चाहते हैं, अभी से उसके बारे में एक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर लें कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है या हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। और उस फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उस एग्ज़ाम को लेकर के बेस हम अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। और ऐसा ही लोग करते हैं, एक मिडिल क्लास मानसिकता का एक पर्सन और एक अपर क्लास मेंटलिटी का पर्सन, मेंटलिटी की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मिडिल क्लास की मेंटलिटी है वो ये होता है कि हम स्कूल की नज़र में अच्छे हो जाएं, हमको कोई बुरा ना कहने पाए, हम ये करें, हम वो करें। और जो अपर क्लास की मेंटलिटी होता है वो क्या कहता है, लोग हंसते रहें, एक दिन आएगा वो तारीफ़ करेंगे। अब किसी भी सक्सेसफुल पीपल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, लोग हंसते थे पहले कि ये क्या कर रहा है, अरे ये थोड़ा कुछ होता है, ऐसे थोड़ा किया जाता है। तो जो आप मिडिल क्लास की मानसिकता है, मिडिल क्लास की मेंटलिटी है, उससे बाहर निकलें।
और उससे बाहर निकलेंगे। 9th से आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं कि आप IIT की किताबें खरीद लाएं, जेई की किताबें खरीद लाएं, नीट की ले आएँ और पढ़ने लग जाएं। नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नीट, जेई या जो भी एग्ज़ाम्स हैं सब आपके NCERT या बेसिक लेवल के ही एग्ज़ाम होते हैं। अब आप अगर 9th में देखें तो 9th और 10th का जो सिलेबस है बहुत बेसिक लेवल का सिलेबस है और वही 11th 12th में जाकर के हाईलाइटेड हो जाता है। कोई भी हेडिंग है, जैसे फोर्स है, तो फिर उसके डिटेल क्वेश्चंस आने लगते हैं, डिटेल कि भाई हम कैसे इनको और अच्छे से टैकल करें। क्लियर है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 9th में जो पढ़ें वो अच्छे से पढ़ें और ये सोच करके पढ़ें कि इसको आगे चल करके मुझे एग्ज़ाम में अपीयर होना है। ये ना सोचें कि मुझे स्कूल का एग्ज़ाम देना है, टीचर हमें वेल एंड गुड कहेगा, बहुत बढ़िया कहेगा, हमारी कॉलर ऊंची हो जाएगी, हमारी मम्मी खुश हो जाएंगी, हमारे पापा खुश हो जाएंगे। नहीं, मम्मी और पापा बहुत दुखी हो जाएंगे अगर आप 12th के बोर्ड के बाद घर में बैठे रहेंगे। ये उनको भी अभी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जब पढ़ाई की थी उस समय बोर्ड के परसेंटेज की वैल्यू होती थी, अब नहीं होती है। क्लियर है कि नहीं? अब उन मार्क्स का कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, इसलिए आप स्कूल से बाहर निकले। बहुत सारे स्कूल तो बच्चे तो डमी स्कूल से ले रहे हैं, स्कूल जा ही नहीं रहे। और मेरे जानने में बहुत सारे बच्चे हैं, 10th अभी रिजल्ट आया, एक बच्चा है उसके मैथ्स में 99 मार्क्स हैं, साइंस में 100 मार्क्स हैं, इस टाइप से बच्चा है, बहुत ब्रिलियंट है, 98 पॉइंट समथिंग % है उसके बाद भी उसने ड्रॉप किया 11th में। अब वो स्कूल नहीं जा रहा है, और एक बड़ा नामी स्कूल था जिसमें वो पढ़ता था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत बड़े स्कूल को छोड़ा उसने। मैंने पूछा क्यों? कह रहे सर टाइम वेस्ट होता है। एक्चुअली में जब हमको पता है कि हम ज़्यादा कर सकते हैं तो हमें ज़रूर पता लगेगा कि हमारा स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, और जब हमको पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने आप से, तो हमें जो करा देगा स्कूल वाला हमारे लिए बहुत है। क्लियर है कि नहीं? तो ये मानसिकता से बाहर निकलिए। ये मिडिल क्लास मानसिकता होती है कि सुबह से टाई लगा करके 6 घंटे जा करके स्कूल में बर्बाद करना। दिस इज मिडिल क्लास मेंटेलिटी। अनटिल और अनलेस वो स्कूल आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ना सिखा रहा हो, प्रैक्टिकल ना करा रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी ना करा रहा हो। स्कूल की यूटिलिटी यहाँ पर है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। अगर वो इन सबको करा रहा है तो एक बार सोचा भी जा सकता है। और इफ़ केवल वो पढ़ाई करा रहा है, केवल आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ये चैप्टर पढ़ लो, ये टेस्ट में आएगा, ये मैंने डिलीट कर दिया है, टीचर्स ऐसे बोलते हैं, ये मत करना, ये मैंने डिलीट कर दिया। तुम कौन हो तो डिलीट करने वाले? हु आर यू टू डिलीट इट? तुम कौन हो डिलीट करने वाले? तुमने कहा मैं टेस्ट में नहीं पूछूंगा, तो आगे किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्या? अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, NCERT में एक्सरे का नाम नहीं लिखा कहीं पर, एक्सरे की बात नहीं की गई है, और एक्सरे का क्वेश्चन आया है। अब आप बताइए, आपको अपने नाक कान आँख खोल करके पढ़ाई करनी है, और सिर्फ 12th तक नहीं पढ़ाई करनी है, उसके आगे भी कैरियर है, उसमें भी आपको ध्यान देना है कि पहले से आप अच्छे से पढ़ें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 9th, जो 9th में बच्चे हैं इस समय, जो 10th में, वो अभी से अवेयर हो जाएं। आपको स्कूल में अपनी कॉलर ऊंची करनी है, तो फिर आप आगे जा कर के स्ट्रगल करोगे, फिर आप परेशान होगे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जानने वाले 12th में 94% है, और अभी बात हुई एक दिन, तो वो कह रहे हैं कि अरे हम तो कोई कानपुर के पास या उस पर्टिकुलर जगह के पास एक छोटा सा कोई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ सोच रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। 94% गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स कहलाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा? अब वो जाएंगे किसी छोटे से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसके बाद क्या होगा? आप भी समझदार हैं, 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नौकरी भी नहीं मिलनी है, वो भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ईयरली पैकेज 2.5 से 3 लाख का एवरेज पैकेज है यूपी के कॉलेजेस का। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स निकलते हैं, जिसमें से कि जॉब्स जो मिलती है 1.5 से 2 लाख को मिलती है प्रॉपरली, बाकी सब अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट फ्रॉम 9th से शुरू करें, और अभी से कैरियर डिसाइड कर लें कि तुम्हें करना क्या है, और करना पड़ेगा सोचना। अगर आप मिडिल क्लास मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे, लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा, और उस स्ट्रगल को फिर आप झेल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, सुसाइड भी आगे चल के करते हैं, तो खैर वो नौबत ना आए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, स्टार्ट एट दिस टाइम, 9 से स्टार्ट करें। कोई भी आपको कहे
स्कूल में कि नहीं ये और वो क्या, व्हाट इज दिस। आपको क्या ज़िंदगी भर स्कूल के साथ बॉन्ड बना लिया है कि नहीं मुझे स्कूल में अच्छा प्रूव होना है, मुझे स्कूल वाले अच्छा कहें। क्यों कहें भाई, मत कहो तुम मुझे अच्छा। एक स्टूडेंट था, मुझे बहुत साल पहले का याद है, स्प्रिंगडेल का था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 95 IIT में आई थी। और मुझे अभी तक याद है उस बच्चे के बारे में लोग बताते थे कि वो कभी स्कूल ऑन टाइम नहीं गया, डेली उसको बाहर खड़ा किया जाता था, डेली उसको डांट पड़ती थी कि तुम टाइम पर नहीं आते हो, PTM में बुलाए जाते थे, पेरेंट्स को डांटा जाता था, बच्चे को डांटा जाता था। लेकिन जब उसका IIT में सिलेक्शन हो गया तो वही स्कूल उसकी फ़ोटो बड़े बड़े उसमें लगा करके घूम रहे थे। 95 रैंक थी उसकी ऑल इंडिया। आर यू गेटिंग इट। ये वही स्कूल वाले जो उसको ताने मारते थे, वही स्कूल वाले फिर उसके फोटो पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये एक मेंटलिटी है, मिडिल क्लास मेंटलिटी है। उस मिडिल क्लास मेंटलिटी से जब आप बाहर निकलेंगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और जब तक आप उस मिडिल क्लास मेंटलिटी में रहेंगे आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ रिमार्केबल आप जीवन में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप उस मेंटलिटी से बाहर निकलें और निकलने के बाद फिर आप देखिए सक्सेस आपको कैसे मिलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।